आज की इस वीडियो में हम लोग डेक्कन एयरलाइन की राइज टू फॉल की स्टोरी जानेंगे कि कैसे डेक्कन एयरलाइन को बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट किया गया और वो इंडिया की बाकी की सारी एयरलाइंस के साथ कैसे कम्पीट की और एट द एंड कंपटीशन की वजह से कैसे उसकी लॉसेस बढ़ती चली गई और एट लास्टली उसे किंगफिशर को सेल करना पड़ा। कैप्टन गोपीनाथ वो पर्सन हैं जिन्होंने कॉमन पीपल के लिए एयर ट्रैवल के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद की। इसकी इम्पोर्टेंस वही पर्सन समझ सकता है जो खुद इसके सपने देखता हो, जो जानता हो कि कॉमन पीपल के लिए ये ड्रीम कितना खास होता है। गोडूर रामास्वामी अयंगड़ गोपीनाथ का बर्थ ईयर 1951 में कर्नाटक के गोडूर के एक छोटे से विलेज में हुआ था। उनके परिवार में 8 भाई बहन थे। ऐसे में हर बच्चे की अपब्रिंगिंग पे बराबर ध्यान देना और सबके नीड को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। उनके पिता एक फार्मर, स्कूल टीचर और कन्नड़ नॉवेलिस्ट थे, इसलिए गोपीनाथ की स्टार्टिंग टीचिंग घर पर ही हुई। इसके बाद 5th क्लास में वो पहली बार कन्नड़ स्कूल गए। पढ़ाई के साथ वे अपने फादर के काम में भी उनकी मदद करने लगे। गोपीनाथ अपने फादर को मॉनेटरी हेल्प देने के लिए बचपन से ही बुलॉक कार्ट भी चलाया करते थे। वो कहते हैं ना, किसान के घर में या तो किसान पैदा होता है या फिर सिपाही। गोपीनाथ ने फार्मिंग तो कर ही ली थी, अब बारी थी सिपाही बनने की। उन्होंने ईयर 1962 में बीजापुर लोकेटेड सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया। इसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन पास की। गोपीनाथ ने इंडियन आर्मी में 8 इयर्स तक सर्विस दी और उन्होंने 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी पार्ट लिया। केवल 28 इयर्स की एज में वो आर्मी से रिटायर्ड हो गए। इसके बाद उनका रियल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। वो अपनी जॉब छोड़ चुके थे, पर फैमिली रन करने के लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे थी। साथ ही उनके कई सपने थे जो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। गोपीनाथ ने डेयरी फार्मिंग, सेरिकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, होटल, रॉयल इनफील्ड बाइक डील, स्टॉक ब्रोकर जैसे कई फील्ड में खुद को ट्राई किया, पर कहीं भी उन्हें खास सक्सेस नहीं मिली। गोपीनाथ ने अपनी बुक में एक जगह मेंशन किया है कि ईयर 2000 में वे फैमिली के साथ वो अमेरिका के फिनिक्स के एक होटल में थे। उसी ड्यूरेशन में वे बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे और उनके सिर के ऊपर से एक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट गुजरा। कुछ देर बाद एक और एयरक्राफ्ट गुजरा और फिर घंटे भर में 4 से 5 एयरक्राफ्ट गुजरे। यह उनके लिए सरप्राइज से भरा था, क्योंकि उन दिनों इंडिया में एयर ट्रैवल इतना इजी नहीं था। फिनिक्स में उन्होंने एक लोकल एयरपोर्ट के बारे में पता किया जो अमेरिका के टॉप एयरपोर्ट में शामिल भी नहीं था। फिर भी वहां से करीब 1000 फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी और हर दिन अप्रॉक्स 1 लाख पैसेंजर को सर्विस प्रोवाइड करती थी। अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए, उस टाइम इंडिया में 40 एयरपोर्ट मिलकर भी इतनी फ्लाइट ऑपरेट नहीं कर पाती थी और उस टाइम अमेरिका एक दिन में 40,000 कॉमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट करता था और जबकि इंडिया में केवल 420 कॉमर्शियल फ्लाइट थी। गोपीनाथ को आइडिया आया कि अगर बसों और ट्रेनों में चलने वाले 3 करोड़ लोग में से सिर्फ 5% लोग एयरलाइन से ट्रैवल करने लगे तो एयरलाइन बिजनेस को साल में 53 करोड़ पैसेंजर मिलेंगे। गोपीनाथ ने इस प्रॉब्लम को ऐसे समझा कि 53 करोड़ लोगों में से मात्र 20 करोड़ मिडिल क्लास लोग भी हर साल अगर 2 बार भी एयर ट्रैवल करेंगे तो एयरलाइन बिजनेस में अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट की जा सकती है। बस यही ख्याल उन्हें एविएशन फील्ड में उतार लाया। जो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट काम था वो था पैसों की अरेंजमेंट करना। गोपीनाथ की वाइफ ने अपनी सारी सेविंग उन्हें दे दी, दोस्तों ने अपनी एफडी में से पैसे निकाल कर दिए और परिवार के पास जो भी था वो सब उन्हें दे दिया। कैप्टन गोपीनाथ 1996 में डेक्कन एविएशन नाम से एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट कर चुके थे, पर एयर ट्रैवल का सपना अब पूरा होने वाला था। फिर अगस्त 2003 में कैप्टन गोपीनाथ ने 48 सीट और 2 इंजन वाले 6 फिक्स्ड विंग टर्बो एयरक्राफ्ट के साथ एयर डेक्कन की फाउंडेशन की, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट साउथ इंडियन सिटी हुबली से बंगलुरु रही। जब कंपनी शुरू हुई थी तो उस वक्त केवल 2000 लोग कंपनी के एयरक्राफ्ट में सफर करते थे, लेकिन 4 साल के अंदर ही रोज 25,000 लोग लो प्राइस पर एयर ट्रैवल करने लगे। ईयर 2007 में देश के 67 एयरपोर्ट से एक दिन में ये कंपनी 380 फ्लाइट कंडक्ट करती थी और कंपनी के पास 45 एयरक्राफ्ट हो चुके थे। उन्होंने
नो फ्रिल अप्रोच को एक्सेप्ट करते हुए अपने पैसेंजर को अदर एयरलाइन की कंपैरिजन में हाफ प्राइस में टिकट ऑफर की। इसमें सबके लिए एक यूनिफॉर्म इकोनॉमी क्लास केबिन था और ट्रैवल के ड्यूरेशन में खाने पीने के चार्जेस तक शामिल थे। उन्होंने लोगों से कम फी लिया, पर एडवर्टीजमेंट के जरिए कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। उन्होंने अपने पैसेंजर को 24 घंटे कॉल सेंटर की सर्विस प्रोवाइड की ताकि वे कभी भी टिकट बुक कर सकें। ये सब इंडिया में पहली बार हुआ था। सब कुछ सही चल रहा था, स्पॉट एंट्री था और गोपीनाथ की एयरलाइन 24/7 फ्लाई कर रही थी। लेकिन ईयर 2007 के एंड तक कई और कंपनी भी एविएशन फील्ड में आ गई। यह बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि शुरुआत में सभी कंपनी ने गोपीनाथ के फॉर्मूले को अडॉप्ट किया और एयर ट्रैवल को कॉमन पीपल के बजट के हिसाब से सेट किया। एयर डेक्कन को दूसरी एयरलाइन कंपनी से टक्कर मिलना शुरू हो गई। कंपनी का लॉस बढ़ता चला गया और कंपनी के लिए हर चीज की बढ़ती प्राइस के साथ बैलेंस बनाना मुश्किल होता चला गया। सब कुछ खत्म होता इससे पहले गोपीनाथ ने एयर डेक्कन की डील लिकर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय माल्या की एयरलाइन कंपनी किंगफिशर के साथ कर दी। उस समय किंगफिशर सिर्फ प्रीमियम फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी और अधिकतर फ्लाइट इंटरनेशनल होती थी, पर माल्या ने एयर डेक्कन को गोपीनाथ से परचेज कर उसका नया नाम किंगफिशर रेड दे दिया और उसे डोमेस्टिक फ्लाइट की तरह रन करने लगा। गोपीनाथ को भरोसा था कि भले ही वे एयर डेक्कन के साथ नहीं हैं, लेकिन उनका ड्रीम एयर फ्लाइट लेता रहेगा। ये बात और है कि माल्या गोपीनाथ के ड्रीम को नर्चर नहीं कर पाया और कंपनी ईयर 2013 में बंद हो गई। ईयर 2012 में कैप्टन GR गोपीनाथ ने BBC से बात करते हुए कहा, माल्या के पास कंपनी के लिए कभी भी वक्त नहीं होता था। मेरा मानना है अगर उन्होंने कंपनी में ध्यान दिया होता तो उस फील्ड में उनसे अच्छा कोई और नहीं हो सकता था। पर गोपीनाथ कभी भी नई चीजें ट्राई करने से नहीं डरे।